आप यहाँ पर सीखते हैं अंग्रेज़ी पढ़ना, अंग्रेज़ी पढ़ने के नियम, इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स, रीडिंग रूल्स, प्रोनाउंसिएशन रूल्स। तो आज की जो क्लास है इसमें आप सीखने वाले हैं ओ के उच्चारण के नियम। जो स्वर है यानी कि वाउल लेटर ओ है, इसके उच्चारण के नियम। इस ओ का उच्चारण जो है अलग अलग होता है, यानी कि प्रोनाउंसिएशन अलग है। सिर्फ ओ ही एक उच्चारण नहीं है, ओ को ओ भी पढ़ते हैं, औ भी पढ़ते हैं, या औ करके यानी लॉन्ग लंबा प्रोनाउंसिएशन अ, या ऊ करके पढ़ते हैं। तो इसके क्या क्या प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, वो कंप्लीट आप सीखेंगे सारे के सारे नियम। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो यहाँ पर ये सारे इसके नियम हैं। तो नंबर 1 पर जो रूल है, नियम है, वो है कि 2 या 3 व्यंजनों के बीच में आने वाले ओ का उच्चारण अ होता है। यानी कि जब ओ 2 या 3 कॉन्सोनेंट व्यंजनों के बीच में आए तो इसको हम अ करके प्रोनाउंस करते हैं। तो इन सारे स्पेलिंग्स में देखेंगे बीच में है, यानी कि दोनों तरफ ओ के दोनों तरफ कॉन्सोनेंट लेटर है यानी कि व्यंजन है, और बीच में ओ है तो ओ का उच्चारण अ होता है। ये सारी की सारी स्पेलिंग्स है जहाँ पर ओ का उच्चारण अ करके हो रहा है। तो एक एक करके सारी स्पेलिंग्स को देख लेते हैं। तो सभी में देखें, यहाँ पर बीच में आ रहा है ओ, सभी में ऐसा ही है, और इसका उच्चारण अ, क्योंकि ये बी भी एक कॉन्सोनेंट है, जी भी कॉन्सोनेंट है। तो दो व्यंजनों के बीच में, कॉन्सोनेंट के बीच में ओ का उच्चारण अ। तो ये हो गया बी ओ जी, बॉग, फॉग, डॉग, लॉग। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इस ओ का उच्चारण ये वाला ओ हो रहा है, ठीक है, ये वाला। अगर ये होता तो बोग पढ़ा जाता, लेकिन यहाँ पर बोग नहीं, हम बॉग पढ़ रहे हैं। ओ का साउंड आ रहा है, ये वाला ओ का साउंड यहाँ पर लिखा हुआ भी है। तो ये हो गया फॉग, डॉग, लॉग, फ्लॉग, एफ एल को फ्लॉ करके पढ़ते हैं। ये है लॉस। फिर यहाँ पर देखेंगे तो टॉस, बॉस, मॉस, सभी में ऐसा ही है। तो सारी स्पेलिंग्स की आप प्रैक्टिस कर ले। हॉप, टॉप, मॉप, प्लॉट, क्लॉट, स्लॉट। फिर यहाँ पर है डॉट, नॉट, लॉट, रॉक, कॉक, लॉक। तो यहाँ पर जो सी के 2 कॉन्सोनेंट है लेकिन उच्चारण एक ही है, क करके हो रहा है। आगे है कॉस्ट, लॉस्ट, हॉबी, लॉबी, लॉफ्ट, सॉफ्ट, सॉन्ग, लॉन्ग, रॉन्ग। तो इस तरीके से यहाँ पर जो ओ है वो 2 कॉन्सोनेंट के बीच में है, इसका उच्चारण अ करके हो रहा है। ये इसका बेसिक उच्चारण है। फिर यहाँ पर है नियम 2, यानी दूसरा नियम क्या है, लेकिन ओ के बाद के व्यंजन के तुरंत बाद ई हो तो ओ का उच्चारण ओ करके होता है। ये लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है, लंबा उच्चारण है, यानी ये ओ का साउंड ओ ही करके आता है, ये भी लंबा, शॉर्ट नहीं आता है, लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। यानी ओ रहेगा, इसके बाद एक अक्षर छोड़कर, या फिर कह सकते हैं कि व्यंजन के तुरंत बाद यहाँ पर व्यंजन रहेगा और फिर ई रहेगा, तो इस ओ का उच्चारण ओ करके होगा। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में रहेगा ये जो नियम है, सभी जितने भी वाउल लेटर है सभी में ये जो नियम है वो लगता है। सभी में, जैसे इस ओ की जगह कोई दूसरा भी स्वर अक्षर हो सकता है, वाउल लेटर हो सकता है, जैसे ओ की जगह ए भी हो सकता है, ठीक है, ई भी हो सकता है, आई भी हो सकता है। तो सभी में ये नियम अप्लाई होता है, लेकिन साउंड जिस स्वर की बात हो रही है, जिस वाउल लेटर की बात हो रही है, उसी का साउंड आएगा। तो यहाँ पर ओ की बात हो रही है तो ओ का साउंड आएगा ओ करके। तो यहाँ पर देखें, ये हो गया फ़ोन, तो यहाँ पर सभी में ओ के बाद एक अक्षर छोड़कर ई है, तो इसलिए इस ओ का उच्चारण ओ करके होगा। फोन, बोन, कोन, लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन ओ का। यहाँ पर भी देखिए ड्रोन, थ्रोन, ये है डोप। तो ये जो डी आर है इसको ड्रॉ पढ़ेंगे, टी एच आर है इसको थ्र पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर देखें होप, रोब, मोड, कोड, ये रोप, ये रोब है, और यहाँ पर रोप है। ये है स्लोप, एस एल को स्ल करके प्रोनाउंस करेंगे। वोट, नोट, डोम। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने देखा कि ओ के बाद में एक अक्षर छोड़कर ई आया तो ओ का उच्चारण ओ करके होगा, लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, लंबा उच्चारण। नियम तीसरा है कि शब्द के अंत में आने वाले ओ का उच्चारण भी अक्सर
ओ होता है। अगर लास्ट में, जैसे यहाँ पर देखिए लास्ट में ओ आ रहा है तो इसको हम ओ ही पढ़ेंगे, ज़्यादातर ओ ही पढ़ा जाता है। जैसे कि गो, सो, नो, फिर यहाँ पर देखिए ज़ीरो, हीरो, ऑटो, सोलो, फिर यहाँ है ब्रो, मैंगो, मेट्रो, मेमो और ईगो। तो सभी में लास्ट में आखिर में ओ है और ओ का उच्चारण ओ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नियम चौथा है कि शब्द के अंत में ओ के बाद आर ई हो तो ओ का उच्चारण ओ होता है। जैसे यहाँ पर देखें, ये भी लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, लंबा उच्चारण है ओ के बाद में। ओ के बाद में स्पेलिंग जो है इसमें ओ के बाद में लास्ट में आर ई है, तो यहाँ पर ओ का उच्चारण ओ करके होगा। एस एच को श पढ़ेंगे तो शोर, बोर, कोर, फोर, बिफोर, पोर, फिर यहाँ पर है स्कोर, मोर, स्नोर। एस एन को स्न पढ़ेंगे, एस सी को स्क पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से ओ के बाद में आर ई रहेगा तो ओ को हम ओ करके प्रोनाउंस करेंगे, जैसे कि इस नियम में बताया गया है। नियम चौथा है ये। फिर नियम पांचवा, फिफ्थ नियम है कि बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स के अंत में, बड़ी बड़ी मैक्सिमम जो है बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स रहेगी, आखिर में लास्ट में ओ आर या ओ एन हो तो ओ का उच्चारण अक्सर अ रहता है। जैसे यहाँ पर देखें इन सारे स्पेलिंग्स में ओ आर या ओ एन, ओ एन, ओ एन, ओ के बाद में या तो आर है या एन है तो इस ओ का उच्चारण अ होगा। तो यहाँ पर देखिए इंस्पेक्टर है, इसको टर पढ़ा ना कि टोर। यह है लेसन, अन करके पढ़ा, ठीक है, लेसोन नहीं पढ़ा। यूनियन, रिबन, ट्यूटर, ट्रेटर, तो इसी तरीके से सब में है। तो यहाँ पर भी देखिए ओ आर, ओ आर, ओ आर, तो अर, यानी ओ का उच्चारण अ और आर को र पढ़ा तो पूरा हो गया ओ आर अर, ओ एन अन। वॉरियर, स्पेक्टेटर, डॉक्टर, तो इस तरीके से ओ आर या ओ एन होने में बड़ी बड़ी जो स्पेलिंग्स होगी वहाँ पर ओ को हम अ करके पढ़ेंगे। नियम छठा है, सिक्स्थ नियम क्या है, ये अपवाद में है, एक्सेप्शन है। रूल नंबर 6 में दे रखा है कि कुछ शब्दों में ओ के बाद एक अक्षर छोड़कर ई होने पर ओ का उच्चारण अ होता है। यहाँ पर दे रखा है कि ओ नहीं, ठीक है, यहाँ पर इसको कट करके कि ओ के बाद एक अक्षर छोड़कर, एक अक्षर छोड़ा, जो भी यहाँ पर कॉन्सोनेंट रहेगा, जो भी अक्षर छोड़ेंगे और लास्ट में ई रहेगा, तो हमने पढ़ा था कि इस ओ को हम ओ पढ़ेंगे। लेकिन ये जो नियम है इसमें अपवाद आया, एक्सेप्शन है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है। ओ के बाद में एक अक्षर छोड़कर ई आया है लास्ट में, लेकिन ओ को यहाँ पर अ करके पढ़ा जा रहा है। कुछ स्पेलिंग्स में ऐसा रहता है तो आप इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, कम ही स्पेलिंग्स है, ज़्यादातर मैक्सिमम अधिकतर स्पेलिंग्स में ओ के बाद में एक अक्षर छोड़कर ई आता है तो ओ को ओ पढ़ा जाता है, लेकिन कुछ एक स्पेलिंग्स में ओ को अ पढ़ा जाता है। अगर एक अक्षर छोड़कर ई आता है तो वो सारी स्पेलिंग्स यहाँ पर दे रखी है। जैसे कि इसको कॉम नहीं पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे। ओ के बाद में एक अक्षर छोड़ा, एम के बाद में ई है, लेकिन ओ को अ, तो सभी में ऐसा है। सभी में देखें तो यहाँ पर ओ को अ पढ़ेंगे, ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। यहाँ पर जो भी पहले हमने नियम पढ़ा था वो अप्लाई नहीं हो रहा है इन स्पेलिंग्स में। तो इसको बोला कम पढ़ा, इसको सम, नन, मूव, ठीक है, इसको मूव पढ़ा। अब यहाँ पर भी ओ नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर अ पढ़ा, तो यहाँ पर मूव, इसको मव करके नहीं पढ़ा है, इसको ऊ साउंड आ रहा है। इसमें भी देखिए प्रूव, ऊ साउंड आ रहा है, ठीक है, अप्रूव, ऊ साउंड आ रहा है। इस तरीके से ये वाला ऊ, ठीक है, ऊ वाला बड़ा ऊ जो रहता है वो वाला साउंड। तो अभी कम, सम, नन में देखा ओ का उच्चारण अ हुआ, मूव, प्रूव, अप्रूव में देखा कि ओ का उच्चारण अ हुआ। तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन में आती है सारी स्पेलिंग्स। ठीक है, अब ये 6 स्पेलिंग्स दे रखी थी इस तरीके से। अब नेक्स्ट है नियम 7। रूल नंबर 7 में है कि ओ के बाद में वाई आने पर ओ वाई का उच्चारण ऑय करके होता है। तो देखिए यहाँ पर ओ के बाद में वाई आने पर, यानी ओ का उच्चारण ऑ और साथ में वाई है तो य, तो ऑय, दोनों का उच्चारण ऑय करके होता है। बॉय, टॉय, रॉय, जॉय। अगर बात करें ओ के बाद में वाई आता है तो इस ओ की, इसका उच्चारण अ हो रहा है। क्या हो रहा है, ये वाला अ, ठीक है, इस तरीके से अ हो रहा है, इस वाई को य पढ़ा जा रहा है, तो दोनों को मिलाकर ऑय साउंड आ रहा है। अगर सिर्फ ओ की बात कर रहे हैं तो इसका ये वाला अ उच्चारण हो रहा है, अगर ओ के बाद में
वाई आता है और दोनों को मिलाकर आप ऑय करके पढ़ेंगे, बॉय, टॉय, रॉयस, जॉय, इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए नियम 8 है कि जब किसी वर्ड में ओ आई आए तो ओ आई को ऑय करके पढ़ते हैं, तो यहाँ पर ओ आई का उच्चारण ऑय करके हो जाता है। देखिए इसमें है बॉयल, कॉइल, सॉइल, फिर यहाँ है टॉयल, चॉइस, तो ओ आई का उच्चारण ऑय करके होता है। नियम 9 है कि जब किसी वर्ड में ओ यू आए तो ओ यू को आउ पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है ओ यू, इसको हम आउ करके पढ़ेंगे, बीच में आएगा स्पेलिंग्स में, तो डाउट, काउंट, साउंड, माउंट, ऐसी भी और काफ़ी सारी स्पेलिंग्स हो सकती है, ठीक है। तो ओ यू का आउ करके उच्चारण। नेक्स्ट यहाँ पर है नियम 10। रूल नंबर 10 में दे रखा है कि किसी शब्द के अंत में ओ डब्ल्यू आने पर ओ डब्ल्यू को अ पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए इन सारे स्पेलिंग्स में लास्ट में ओ डब्ल्यू आया, ओ डब्ल्यू को अ पढ़ा। जैसे रॉ, बॉ, स्लो, ये है ब्लो, रो, बो, स्लो, ब्लो, इस तरीके से। बी एल को ब्ल पढ़ेंगे, एस एल को स्ल पढ़ेंगे। लास्ट में ओ डब्ल्यू आया है, ओ डब्ल्यू को ओ करके पढ़ा जा रहा है। नियम 11 में क्या है कि लेकिन कुछ शब्दों में जब किसी शब्द के अंत में ओ डब्ल्यू आए तो ओ डब्ल्यू को आउ पढ़ते हैं। यहाँ पर देखा कि हमने लास्ट में आता है ओ डब्ल्यू, तो ओ डब्ल्यू को ओ करके पढ़ा जा रहा है, लेकिन कुछ स्पेलिंग्स में, ठीक है, कम स्पेलिंग्स रहेगी वहाँ पर, कुछ स्पेलिंग्स में जिनको आप याद कर सकते हैं कि ओ डब्ल्यू को आउ करके पढ़ते हैं, कम स्पेलिंग से उनको आप याद कर सकते हैं। ये है नियम 11। तो यहाँ पर देखिए इसको हो, नो या अलो नहीं पढ़ रहे, हाउ, नाउ, अलाउ, यानी आउ साउंड आ रहा है ओ के साथ में जब डब्लू आ रहा है, तो दो यहाँ पर ओ डब्लू, ओ के साथ में डब्लू आ जाता है तो दो इसके उच्चारण रहते हैं, एक तो ओ और दूसरा इसका उच्चारण आउ करके होता है। जो आउ करके इसका उच्चारण होता है, जैसे हाउ, नाउ, अलाउ में हो रहा है, तो ये कुछ स्पेलिंग्स रहती है, तो इनको आप याद कर सकते हैं। ज़्यादातर स्पेलिंग्स में ओ डब्ल्यू को ओ करके पढ़ा जाता है, जिनका अधिकतर इस्तेमाल होता है। अब नियम 12 देखें कि जब किसी शब्द में ओ के बाद में ए आए तो ओ ए को ओ पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा ओ के बाद में ए आ रहा है तो ओ पढ़ा, ठीक है, और यहाँ पर हमने देखा ओ डब्ल्यू जो है इसको भी ओ पढ़ा जा रहा है। तो यहाँ पर फ़र्क है, जब हम ओ ए को ओ पढ़ते हैं तो ये जो है ओ ए का कॉम्बिनेशन ही बीच में आता है स्पेलिंग्स के, और ओ डब्ल्यू को जब हम ओ पढ़ते हैं तो ज़्यादातर ये लास्ट में आता है। कुछ स्पेलिंग्स में इधर उधर हो सकता है, लेकिन अधिकांश यानी अधिकतर स्पेलिंग्स में ये जो अभी मैंने ट्रिक बताई ये अप्लाई होगी, यानी कि ओ ए का उच्चारण ओ हो रहा है तो वो बीच में आता है ज़्यादातर स्पेलिंग्स में, और ओ डब्ल्यू को जब हम ओ करके पढ़ रहे तो वो लास्ट में आता है, अंत में स्पेलिंग के। तो यहाँ पर देखिए बोट, ये हो गया बोट, रोड, गोट, टोड, मोन, तो इस तरीके से ओ ए का उच्चारण ओ करके हो रहा है। तो यहाँ पर आपने 12 यानी कि 12 रूल्स देखे, 12 नियम देखे ओ के उच्चारण के, अलग अलग ओ का उच्चारण किया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको सारे नियम समझ में आए होंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।